एक बार फिर से स्वागत है द स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जयपुर पर। साथियों, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर थर्ड की प्रस्तावित 7 जनवरी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में जितने भी टेस्ट सीरीज आपके जीके पेपर थर्ड के लिए संचालित हैं, उन सभी टेस्ट सीरीज में जो कॉमन प्रश्न सभी संस्थानों ने टेस्टों में शामिल किए हैं, उसकी कॉमन प्रश्नों की यह 5वीं सीरीज है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे तो वो देख लें। अब आपका 1 मिनट का भी समय न व्यतीत करते हुए सीधा प्रश्न पर पहुंचते हैं। देखिए साथियों, पहला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा पुलिस थाना है जहां पर जब्त माल की सुरक्षा के लिए ई माल खाने का नवाचार विकसित किया है? अब देखिए साथियों, जयपुर में अपना आमेर के पास में चंदवाजी पुलिस थाना है। वहीं पर एक प्रशिक्षु आईपीएस मनीष कुमार जी को लगाया गया था। मनीष कुमार जी ने यह अभिनव प्रयोग किया है और वहां पर चंदवाजी पुलिस थाने में जो भी माल जब्त होता है उसके ऊपर एक बार कोड लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉनिटरिंग आसानी से हो जाती है। तो प्रश्न करंट में ये बन सकता है कि जब्त माल की सुरक्षा के लिए ई माल खाने का नवाचार निम्न में से किस थाने में शुरू किया गया है? तो चंदवाजी पुलिस थाना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न देखो, राज्य में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाली इकाई कौन सी है? ध्यान रखना साथियों, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। ये राज्य में सर्वाधिक जो सीमेंट है उसका उत्पादन करती है। और आपको पहले मैंने बता दिया था कि चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन करता है। इसके अलावा जो ज़्यादातर टेस्ट सीरीज ने प्रश्न में स्थान दिया है वो आपकी इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना है। उसमें जो 100 प्रश्न पत्र मैंने हल किए हैं, उन 100 प्रश्न पत्रों में से 17 प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें आपको इंदिरा रसोई जो ग्रामीण रसोई है उससे संबंधित प्रश्न पूछा है। अब तथ्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना से संबंधित 100 में से 17 प्रश्नों में 17 पेपरों में ये प्रश्न मेरे को देखने को मिला है। तो देखिए साथियों, 10 सितंबर 2023 को निवाई टोंक में इंदिरा रसोई ग्रामीण योजना की शुरुआत की गई थी। आपको इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में 2000 इंदिरा रसोई हैं, जिसमें 1000 इंदिरा रसोई तो ग्रामीण क्षेत्र में है और 1000 जो इंदिरा रसोई है वो शहरी क्षेत्र में है। ठीक है। इसके अलावा अगला जो फैक्ट है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय की छात्राओं ने मिलकर रोबोट की सहायता से भारत का नक्शा बनाया है? रोबोट की सहायता से अशोक चक्र बनाया है या रोबोट की सहायता से चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है? अलग अलग प्रश्न पत्रों में यही प्रश्न को अलग अलग प्रकार पूछा है। किसी में यह पूछा है कि कौन से विश्वविद्यालय की छात्राओं ने मिलकर रोबोट की सहायता से भारत का नक्शा बनाया है, तो भी आपको उत्तर बताना है MBM विश्वविद्यालय जोधपुर। यदि प्रश्न ऐसे आए कि कौन से विश्वविद्यालय की छात्राओं ने रोबोट की सहायता से अशोक चक्र बनाया है या चंद्रयान 3 का मॉडल बनाया है, तो वो भी आपको MBM विश्वविद्यालय जोधपुर ही बताना है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, राज्य की प्रथम रेप्टाइल हाउस अर्थात सांपों का आवास कहां पर बनाया गया है? तो राज्य का प्रथम रेप्टाइल हाउस है वो उदयपुर में बनाया गया है। अगला प्रश्न, राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया है? तो आपको बताना है बोरोनाडा जोधपुर। राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहां स्थापित किया गया है? बोरोनाडा जोधपुर। इसके अलावा सौर ऊर्जा आधारित राज्य की प्रथम एवं एकमात्र सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कौन सी है? सौर ऊर्जा आधारित राज्य की प्रथम सूक्ष्म सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो आपको बताना है साथियों, अनास नदी पर बांसवाड़ा में यह परियोजना बनाई गई है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पढ़े हुए होंगे। यदि आप गंभीर एक अध्येता हैं तो मैं सिर्फ आपको एक बार ओवरव्यू दूंगा और इसकी PDF आपको मिल जाएगी। चर्चित बांध जो कभी सूखता नहीं है, अभी इसका प्रश्न जो देखने को मिला वो प्रश्न इस प्रकार था कि ठंडी बेरी बांध जिसके बारे में किंवदंती है कि वह कभी सूखता नहीं है, कौन से जिले में स्थित है? तो वो आपको साथियों पाली बताना है। पाली में ठंडी बेरी बांध नामक एक ऐसा स्थान है, बांध है, वहाँ पर किसी ऋषि महात्मा के आशीर्वाद की वजह से ऐसा एक किंवदंती बन गई है कि चाहे कितना ही अकाल पड़े, 56 अकाल पड़े, चाहे 58 अकाल पड़े, यहाँ पर तो जो है कभी भी पानी सूखेगा नहीं। तो ये किंवदंती है और ये अभी तक तो कभी सूखा नहीं है, चर्चा में रहा था। इस वजह से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में आपको पता है
अगस्त महीने में संपूर्ण राजस्थान में जो आंगनबाड़ी स्कूल हैं वहाँ पर आंगनबाड़ी ओलंपिक 2023 का आयोजन किया गया था। तो आंगनबाड़ी ओलंपिक 2023 की थीम के बारे में कई प्रश्न पत्रों में मुझे ये प्रश्न मिला। तो थीम आपको ध्यान रखना है, खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा, आंगनबाड़ी ओलंपिक 2023 की थीम है। इसके अलावा साथियों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फागोड़िया वाला गांव जयपुर। अब ये क्यों चर्चित हुआ है? यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया जाता, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, शराब हो, किसी भी प्रकार का कोई नशा यहां पर नहीं किया जाता। गुर्जर समुदाय की ज़्यादा जाती है। भगवान देव नारायण के समक्ष वो प्रस्तुत होकर सबने एक साथ सामूहिक कसम खा ली, बोला नशा कोई करेगा नहीं। तो यहाँ पर जिस प्रकार कोई व्यक्ति गाय को मार देता है, उससे घृणा करते हैं, उस प्रकार इस गांव में यदि कोई व्यक्ति बाहर गांव का आके भी नशा करता है तो उसके साथ घृणापूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है फागोड़िया गांव की। तो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर किसी भी प्रकार का नशा नहीं किया जाता। इसके अलावा एक तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण, इस सीरीज के सारे के सारे प्रश्न मुझे एक से बढ़ के एक लगे। ऐसे ऐसे प्रश्न जो पूरे साल हो गए मेरे को आपको ये करंट अफेयर से ये पढ़ाते हुए, लेकिन मुझे भी कई प्रश्न ऐसे कि मिले जो मैंने स्किप कर दिए थे। तो आप यह ध्यान रखना, अंगूठो, ध्यान रखना अंगूठो को राजस्थान में की पहली फिल्म है जो OTT प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित हुई है, रिलीज हुई है। राजस्थान की कौन सी फिल्म ऐसी है जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है? मेवाड़ी फिल्म है साथियों, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कुणाल मेहता है। राजस्थान की पहली मेवाड़ी फिल्म है अंगूठो। राजस्थान की पहली मेवाड़ी फिल्म है अंगूठो, डायरेक्टर हैं कुणाल मेहता। प्रश्न पूछा गया OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली राज्य की प्रथम मेवाड़ी फिल्म कौन सी है? तो अंगूठो आपको बताना है। इसके अलावा साथियों राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे से ध्यान रखना। करौली और धौलपुर टाइगर रिजर्व राज्य का 5वां जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया है। इसके अलावा अभी यहाँ पर देखिए जो रविंद्र मंच है, रविंद्र मंच को विकसित करने के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि जो है हाल ही में भूतपूर्व मुख्यमंत्री से अशोक जी गहलोत द्वारा जारी की गई थी। इस वजह से रविंद्र मंच चर्चित हो गया और शायद इसी वजह से और टेस्ट सीरीज वालों ने भी इसको जो है अपनी टेस्ट सीरीज में स्थान दिया है। तो राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों का हृदय स्थल निम्न में से किस राजस्थानी संस्था को कहा जाता है? तो आपको ये ध्यान रखना है, रविंद्र मंच जयपुर जो है वो राज्य की सांस्कृतिक गतिविधियों का हृदय स्थल है। ठीक है साथियों, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक तो जो अभ्यर्थी, एक छोटी सी सूचना मैं पहले दे देता हूं, बहुत पहले से जो लोग हमसे असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर 3 से जुड़े हुए थे उनका सब्सक्रिप्शन 31 तारीख को खत्म हो गया। तो वो बिल्कुल चिंता नहीं करें, मेरे नोटिस में आया कि कुछ बच्चों ने उसको दोबारा ज्वाइन कर लिया है, दोबारा पेमेंट कर दिया है। तो दोबारा पेमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए ऊपर जो आपका ये मोबाइल नंबर है, आपको क्या करना है, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। ये 95 88 27 11 32 जो मोबाइल नंबर है उस पर आप जो आपने पहले कभी भी सीरीज ज्वाइन की थी, चाहे 2 साल पहले ज्वाइन की हो, तो वो रसीद आप एक बार भेज देना इसके ऊपर और नीचे लिख देना कि साहब मेरे को इसको दोबारा बैच में जोड़ा जाए। तो वो बैच में जोड़ देंगे, आपको स्टोर पे नहीं मिलेगा, बैच में आपको जोड़ दिया जाएगा और 7 दिन या 14 दिन जो भी हैं आपकी परीक्षा के, तो वो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। नीचे होम के पास में बैचेज में आपको ऐड कर दिया जाएगा, स्टोर पर नहीं देखना है, पेमेंट दोबारा कतई नहीं करना है। दूसरी बात, जो बच्चे केवल इसमें फ्री में एक्सेस करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे जो एप्लीकेशन है उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लो और फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके इन चीज़ों को आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे वीडियो मिल जाएंगे एक साथ और सारी जो PDF हैं, सारी कुछ नहीं, कुछ एक PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और बाकी यदि किसी को प्रॉब्लम है कि मैं 1 रुपया भी पेमेंट नहीं देना चाहता, तो आप इस नंबर पर एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना, हम आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे। ठीक है, बस आपसे अपेक्षा इतनी सी है कि यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छी सी लाइन नीचे हमारे लिए लिख दें आपके कमेंट सेक्शन में, उतना ही बहुत है। आगे चलते हैं, आपका समय बहुत वैल्यूबल है, इस वजह से ज़्यादा कुछ आपसे बात करना इस समय उचित नहीं है। एक ये कार्तिक बोहरा का नाम ध्यान रखना है, मैंने इसको बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स में बंद करने का मतलब तो यही मान के चलना कि ये VVVIP है। ठीक है, हार्वर्ड वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन में नाम दर्ज करवाने वाले प्रथम राजस्थानी हैं कार्तिक वोहरा। अब ये इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि इनका नाम दर्ज हुआ है हार्वर्ड
वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन की जो पत्रिका है उसमें। तो ये कार्तिक वोहरा जब 8 साल के थे उस समय से ही ये अपने जो सिक्के और पुराने नोट इत्यादि सभी देशों के एकत्रित करने का इनको शौक था, और सभी देशों का जो है उन्होंने पुराने सिक्के और नोट विकसित करके उनका संग्रह करके एक अच्छा उन्होंने वो बनाया है, अपना एक एल्बम बनाया है। उसी वजह से हार्वर्ड वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड लंदन में उनका नाम दर्ज किया गया है कार्तिक वोहरा का। इसके अलावा 15 अगस्त 2023 को और 16 अगस्त 2023 को राजस्थान की सुर्खियों में रही थी भाविका सनाडे, क्योंकि भाविका सनाडे जो हैं वो कांकरोली राजसमंद की एक बालिका हैं और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर इन्होंने तिरंगा पहनाया था 15 अगस्त 2023 को। इस वजह से भाविका सनाडे जो है वो चर्चित रही थी। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है टेस्ट सीरीज में कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर हाल ही में फतह करने वाली निम्न में से कौन सी बालिका राजस्थान से संबंधित है। वहां पर 4 नाम दिए हुए थे और वहां पर आपकी देखिए प्रश्न की लैंग्वेज कहीं किसी भी प्रकार की हो सकती है, अलग अलग टेस्ट सीरीज में अलग अलग लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि भाविका सनाडे कौन है। ठीक है, इसके अलावा प्रियन सेन को तो आपको भूलना नहीं है, बिल्कुल कतई नहीं भूलना है। प्रियन सेन जो है वो वियतनाम में मिस अर्थ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। प्रियन सेन कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। क्यों चर्चित हुई? मिस अर्थ इंडिया जीतने वाली प्रथम राजस्थानी महिला लड़की हैं ये। मिस अर्थ इंडिया की प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम राजस्थानी लड़की हैं प्रियन सेन, और ये प्रियन सेन संपूर्ण भारत का नेतृत्व करेंगे। वियतनाम में मिस अर्थ प्रतियोगिता होगी, उसमें ये शामिल होंगी प्रियन सेन। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न अनारा बेगम से संबंधित बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज में स्थान दिया गया। अब अनारा बेगम कौन थी? देखिए, अनारा बेगम आपके मारवाड़ के महाराजा गज सिंह की पासवान थी। महाराजा गज सिंह इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं से प्रभावित होकर उन्हीं के प्रभाव में आकर अपने बड़े पुत्र अमर सिंह के स्थान पर जसवंत सिंह प्रथम को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूं, अनारा बेगम मारवाड़ के महाराजा गज सिंह की पासवान थी और इनके प्रभाव में आकर महाराजा गज सिंह ने अपने बड़े पुत्र अमर सिंह के स्थान पर छोटे पुत्र जसवंत सिंह प्रथम को मारवाड़ का शासक बनाया था। ठीक है, इससे दुखी होकर अमर सिंह बाद में शाहजहां के दरबार में दिल्ली चले गए थे। शाहजहां ने उनको नागौर का जो राज्य है वो दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पुस्तक बार बार पूछी गई, चाहे इसे विकल्प 4 विकल्प करके मिलाने की बात कही गई हो या मतलब सीधा प्रश्न पूछा गया हो कि मानचित्र रासो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कवि नरोत्तम। मानचित्र रासो नामक पुस्तक के रचयिता कवि नरोत्तम। एक प्रश्न पूछा गया कि कवि श्यामल दास जिसने वीर विनोद लिखा, वीर विनोद के लेखक कवि श्यामल दास निम्न में से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो आपके उदयपुर के सज्जन सिंह हैं, उनके आश्रित कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लालगढ़ महल का निर्माण किसने करवाया? तो आपके महाराजा गंगा सिंह बताना है। और ये भरत भट्ट वाला तीनों लोकों का तिलक, ये तो मैंने आज तक राजस्थान के इतिहास में पढ़ा ही नहीं भाई। ये आपके परिष्कार वाली जो ये आपकी उत्कर्ष वाली टेस्ट सीरीज है उसमें भी इसको बताया गया है, और 2-3 टेस्ट सीरीज ऐसी हैं जिसमें ये प्रश्न को शामिल किया गया है। देखिए, तीनों लोकों का तिलक निम्न में से किस राजस्थानी शासक को कहा जाता है? तो आपको भरत भट्ट द्वितीय नाम बताना है। इसके अलावा राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने वाला रियासत कौन सी थी? अभी इस प्रश्न को 3 तरीके से पूछा है। पहला तरीका यह है कि इसको ये उत्तरदायी सरकार से संबंधित 3 प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा है, उन तीनों को मैंने एक जगह किया है। राज्य में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार के गठन है कौन सी रियासत में हुआ? तो वो शाहपुरा। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार की स्थापना किसने की? सुदर्शन देव ने की। राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी सरकार का गठन सुदर्शन देव ने शाहपुरा में किया। बताइए उत्तरदायी सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो गोकुल लाल असावा इस प्रथम उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो नीचे वाला प्रश्न है, योगी मुद्रा में समाधान, ये भी बड़ा विचित्र सा प्रश्न है। योगी मुद्रा में समाधान निम्न में से कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आपको बताना है बालाथल। योगी मुद्रा में समाधान राजस्थान के बालाथल नामक स्थान से मिला है। इसके अलावा निर्जला एकादशी और जलजूलनी एकादशी को भी बहुत बार प्रश्नों में पूछा है। निर्जला एकादशी तो आपको ध्यान रखना, भरे जेठ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस समय महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए अपने इष्ट के सम्मान में ये रखती हैं, व्रत रखती हैं। ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी होती है और भाद्रपद शुक्ला एकादशी को झलझूलनी एकादशी होती है। झलझूलनी एकादशी वीर तेजा जी का जो मेला होता है भाद्रपद शुक्ला दशमी को, उसके दूसरे दिन ये मनाया जाता है।
इसके अलावा सरदार सिंह के बारे में पूछा, सरदार सिंह के बारे में प्रश्न पूछा कि 1857 की क्रांति में सैन्य अंग्रेजों की सहायता निम्न में से किसने की, तो भी आपको सरदार सिंह बताना है। और यदि प्रश्न ये आया कि राज्य का एकमात्र शासक जिसने व्यक्तिगत रूप से क्रांति का दमन किया था, तो वो भी आपको सरदार सिंह बताना है। आपको पता है वहां पर जब सरदार सिंह जी ने इनको अंग्रेजों की सैन्य मदद की, स्वयं जाकर तो उनको हनुमानगढ़ की जो टिब्बी तहसील है वो परगना दिया गया था, 11 गाँव इनाम में और दिए गए थे। ये सारी चीज़ें हैं ना वो बाद की बातें हैं, लेकिन आपको सरदार सिंह का ध्यान रखना है। सरदार सिंह एकमात्र जो है राजा थे, शासक थे, जिसने खुद स्वयं व्यक्तिगत उपस्थिति देकर 1857 की क्रांति के दमन में अंग्रेजों की सहायता की थी। हालांकि जो राम सिंह थे जयपुर वाले, उन्होंने भी सहायता की थी, लेकिन शायद वो खुद नहीं गए थे। उसके बाद में कोटपुतली परगना उनको दिया गया था। देखिए, एक कंजर जो ये चक्री जो नृत्य है उसके बारे में पूछा गया है। कई बार पूछा है कि चक्री नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित है, और कई बार पूछा है कि चक्री नृत्य 80 कली का लहंगा पहनकर किया जाने वाला नृत्य निम्न में से कौन सा है। तो चक्री नृत्य जो है वो साथियों कंजरों से संबंधित है। ये हाड़ौती में 80 कली का लहंगा पहनकर किया जाने वाला नृत्य है। कंजर जाति की महिलाएं यह नृत्य करती हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न है साथियों, डब्बूशाही सिक्के। डब्बूशाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो आपको बताना है मेवाड़ राज्य के। ठीक है। इसके अलावा जयमल पत्ता, ये प्रश्न इस तरीके से पूछा गया कि जूनागढ़ जो किला है बीकानेर में, उसके दरवाजे पर गजारूढ़ मूर्तियां निम्न में से किन की हैं, तो जयमल और पत्ता की मूर्तियां हैं। जो आपका जूनागढ़ किला है उसके मुख्य प्रवेश द्वार पर ये दोनों मूर्तियां लगी हुई हैं। तो जयमल पत्ता का जूनागढ़ बीकानेर के दरवाजे पर गजारूढ़ मूर्तियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऐसा किला है, हसन निजामी के अनुसार, इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार राजस्थान का कौन सा किला ऐसा है जिसका दरवाजा आज तक कोई खोल नहीं पाया। दोबारा बोल रहा हूं, हसन निजामी इतिहासकार हसन निजामी के अनुसार राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई खोल नहीं पाया, तो वो है आपका जालोर का किला साथियों। इसके अलावा जालोर का गुर्जर प्रतिहार वंश कब शुरू होता है, किस से शुरू होता है, किसने शुरू किया, तो नागभट्ट प्रथम। दिल्ली पर अधिकार करने वाला राजस्थान का पहला चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में 2-3 प्रश्नों में ये भी पूछा कि हरिकेली नामक नाटक किसने लिखा, और संस्कृत पाठशाला की रचना किसने की, वो स्थापना किसने की, जिसको बाद में 2.5 दिन का झोंपड़े में परिवर्तित कर दिया गया। तो विग्रहराज चतुर्थ से संबंधित और पृथ्वीराज चौहान से संबंधित काफ़ी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं टेस्ट सीरीज में, वो अगले वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। उसका कंटेंट लगभग बन गया है और यथासंभव रात को 9 बजे तक वो वीडियो मैं आपके समक्ष उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा देश हितैषणी सभा की स्थापना पूछी कि देश हितैषणी सभा निम्न में से कहाँ स्थापित हुई, तो देश हितैषणी सभा आपके उदयपुर में स्थापित हुई है। साल्ट मॉडल मंडी जो है, साल्ट मॉडल मंडी कहाँ स्थापित की गई, नावा में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। अब इसके आगे देखो, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के नीचे अंडरलाइन किया है। इसका मतलब ऐसे मान लो लगभग 100 प्रश्न पत्रों में से 10-11 प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें इस प्रश्न को करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा है। देखिए, फसलों को बीमारियों से बचाने तथा अधिक पैदावार वाली फसलों पर शोध कार्य हेतु निम्न में से, ये कोई एक विश्वविद्यालय था भाई आपका, ब्रिटेन का या अमेरिका का, सॉरी, उससे इन्होंने MOU किया है। अब वो विद्यालय जो है वो मेरे उसमें मेमोरी से विस्मृत हो गया, किसी दूसरे जो वीडियो में मैं आपको इसको बता दूंगा। इसके अलावा कल्ला जी के गुरु का नाम पूछ लिया। कल्ला जी के गुरु का नाम था भैरवनाथ, और कल्ला जी खुद शेषनाग के अवतार थे। कल्ला जी से संबंधित यही 2 प्रश्न ज्यादा बार पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन शेषनाग का अवतार है, और नीचे 4 लोग देवता दे दिया, तो आपको कल्ला जी का नाम बताना है। और कल्ला जी के गुरु का नाम पूछे तो भैरवनाथ बताना है। इसके अलावा चांदनी रात की संगोष्ठी, राजस्थान की चित्रकला से संबंधित प्रश्न ये 5-7 बार पूछ लिया। चांदनी रात की संगोष्ठी किशनगढ़ शैली की है, अमीर चंद इसका रचयिता है, चित्रकार हैं, और सावंत सिंह के समय बनी थी। चांदनी रात की संगोष्ठी से संबंधित सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा है वो इसके रचयिता का नाम पूछा है। भाई चित्रकार का नाम पूछा है तो अमीर चंद का नाम ध्यान रखना है भैया। 32 नाला सिंचाई परियोजना सिरोही से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान में सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात पूछा है, तो कई में तो बांसवाड़ा दिया है और कई में बांसवाड़ा को विकल्प ही नहीं दिया, प्रतापगढ़ दे दिया सीधा। तो दोनों को ध्यान रखना है। बांसवाड़ा में 934 था लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग का, और प्रतापगढ़ में 933 था। इसके अलावा साइजोरेक्स और रेवरीना जो मृदा है उसका के बारे में पूछा गया कि साइरोजेक्स मृदा कहाँ पाई जाती है और रेवरीना मृदा कहाँ पाई जाती है। रेवरीना के लिए तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था। देखो, रेवरीना मृदा और साइरोजेक्स मृदा दोनों एक ही हैं,
अंतर इतना सा है कि रायवरीना मृदा में जब थोड़ी सी लवणता की मात्रा बढ़ जाती है तो वो सायरोजैक्स मृदा बन जाती है। तो सायरोजैक्स मृदा पूछे तो भी गंगानगर बताना है, और ये रायवरीना मृदा पूछे तो भी आपको गंगानगर बताना है। इसके अलावा साथियों, राज्य का वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो राज्य में वन संरक्षण अधिनियम है वो 1953 में पारित हुआ था। इसके अलावा राज्य में कितने जिलों में सूखा संभावित कार्यक्रम चलाया जा रहा है? 11 जिले बताना है। राज्य में सूखा संभावित कार्यक्रम 11 जिलों में। सर्वाधिक जनघनत्व के बारे में सेम उसी प्रकार पूछा है, जैसे शिशु लिंगानुपात के बारे में पूछा है ना, वैसे ही यहाँ पर पूछा है। किसी टेस्ट सीरीज में बताया कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? जयपुर विकल्प में था, तो आपको जयपुर बताना है। और ये कई विकल्पों में तो, कई प्रश्नों में तो जयपुर विकल्प ही नहीं था। इसका मतलब वहाँ पर दूसरे स्थान पर जो है वो पूछना चाह रहा है जनघनत्व। तो आपको ये ध्यान रखना है, सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में है और उससे बाद में जनघनत्व भरतपुर में है। जयपुर में 595 है और भरतपुर में 503 है। इसके अलावा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अगले वाला, 20वीं पशु गणना के संदर्भ में ये प्रश्न है, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाने की संभावना है। देखो, 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किस पशु की संख्या में हुई? तो आपको भैंस बताना है। पिछली बार जो 19वीं पशु गणना थी उसकी तुलना में, 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में भैंसों की संख्या में 5.53% की वृद्धि हुई है। ठीक है साथियों, 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में 5.53% वृद्धि हुई है। और सबसे कमी ऊंट में हुई है। सबसे ज़्यादा वृद्धि तो भैंस की संख्या में हुई है और सबसे ज़्यादा कमी आपके ऊंट की संख्या में हुई है। ऊंट की संख्या में पिछली जो आपकी 19वीं पशु गणना थी उसकी तुलना में लगभग 34 पॉइंट और 60 के लगभग, अर्थात अप्रोक्सीमेट आप 35% मान लीजिए कि पिछली बार की तुलना में, जो आपके 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में सबसे कम, जो सबसे ज़्यादा जो नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है वो ऊंट की संख्या में है। सबसे ज़्यादा कमी हुई है ऊंट में, लगभग 2.5 लाख ऊंट रहे होंगे राजस्थान में। और यदि वैसे बात करें तो संपूर्ण देश में भैंस के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है और 35% कमी के बावजूद अब भी जो ऊंट के मामले में राजस्थान अभी भी पहले स्थान पर है। ठीक है साथियों, अभी मैं आपको फिर से एक बात बताऊं कि देखो, आपको यदि वास्तव में ये जो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और नीचे कुछ कमेंट लिख दें, तो जो है हमें और थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपको किसी को भी PDF लेनी है, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपको जो मैंने काफ़ी कुछ वीडियो वो PDF आज भी अपलोड की है। आज जो आप देख रहे हैं वो कल तक इसके 3-4 पार्ट को एक साथ करके अपलोड वहाँ पर कर देंगे। तो वहाँ आप एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड करके उसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें साथियों। अगला देखो, वंदे भारत ट्रेनों की कोच मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर है। यानी वंदे भारत ट्रेनों की कोच मेंटेनेंस डिपो कहां पर स्थापित की गई है? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर है। राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कोटा में। जल जीवन मिशन का लक्षित वर्ष 2024। जल जीवन मिशन का लक्षित वर्ष 2024। मिड डे मील योजना में कुकम हेल्पर को कितना रुपए दिया जाता है? 2003 रुपए। मिड डे मील योजना में कुकम हेल्पर को 2003 रुपए। मीनलगांव चित्तौड़ बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड दिया गया है मीनलगांव चित्तौड़ को। बेस्ट विलेज टूरिज्म का सिल्वर अवार्ड दिया गया है मीनलगांव चित्तौड़गढ़ को। राज्य की प्रथम वंदे भारत ट्रेन कहां से चलाई गई और वंदे भारत ट्रेन, राज्य की प्रथम वंदे भारत ट्रेन किस तिथि को चली? दोनों प्रश्नों को अलग अलग अंदाज में पूछा गया है। तो प्रथम, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन अजमेर से दिल्ली कैंट चली थी और 12 अप्रैल को चली थी। तो प्रथम वंदे भारत ट्रेन कब चली? 12 अप्रैल को। कहां से चली? अजमेर से। कहां पहुंची? दिल्ली। ठीक है। कोमल कोठारी पुरस्कार 2023 के बारे में टेस्ट सीरीज में पूछा गया। तो कोमल कोठारी पुरस्कार 2023 कालूनाथ कालबेलिया को दिया गया था। इसके अलावा भादोवा वाला ग्राम पंचायत गंगानगर की, ये प्रदेश की पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित की गई है। नागौर का डेगाना तो साथियों याद रख लेना, अच्छी तरीके से मैं कह रहा हूँ, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था लिथियम के भंडार डेगाना में मिले हैं। और लिथियम भारत में केवल जम्मू कश्मीर में हल्का फुल्का मिलता है। इसके अलावा किसी भी स्टेट में लिथियम के भंडार नहीं मिलते। अपनी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे इसी वजह से हैं कि यहाँ पर लिथियम के सोर्स नहीं है। सारा लिथियम अपने चीन से आयात करना पड़ता है। अब यदि लिथियम के भंडार मिले हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है संपूर्ण भारत में। तो डेगाना नागौर के लिथियम भंडारों को प्रश्न पत्र में यदि वो जो अपना परीक्षक है, पेपर सेटर है, उसने यदि ज्ञान चक्षु खोल के पेपर बनाए तो निश्चित रूप से ये प्रश्न पूछा जाएगा भैया।
और जो ग्रामीण इंदिरा रसोई है उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। आरपीएल है, राजस्थान प्रीमियर लीग, उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो यह आप अच्छे से ध्यान रखना। राजस्थान कर्मचारी भविष्य निधि का क्षेत्रीय कार्यालय अलवर में खोला गया है। भरतपुर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। भरतपुर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज है। मैंने आपको बताया ना, चंबल रिवर फ्रंट से प्रश्न पूछा जाएगा, आरपीएल से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, ये इंदिरा रसोई से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा आपका ये अनिल अग्रवाल स्टेडियम से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सारे प्रश्नों को मैंने पहले कवर कर लिया है। यदि आपने पहले वो देखे नहीं तो प्लीज आप ये सारे वीडियो है ना एक एक बार चाहे से स्पीडली देख के जाना, ठीक है। जब तक इसको नहीं देखोगे तब तक आपके पीडीएफ भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि संकेतों में लिखा हुआ है, कुछ चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, ज्यादातर समझ में नहीं आएंगी। एक बार स्पीडली वीडियो को देख लेना, पीडीएफ को प्रिंट करवा लेना। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे इसमें एप्लीकेशन पे सारा अपडेट मैं जो भी रह गए वो मैं और करवा दूंगा। इसके अलावा एमएल लाटर, राज्य सूचना आयुक्त बनाया गया है एमएल लाटर को। इसके अलावा वर्ष 2023 के जो सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार है वो अनीता बघेल और अमीन खां को मिला था। और केंद्र सरकार की एक सूची जारी की थी केंद्र सरकार ने, वर्ष के सबसे जो बेस्ट विधायक थे उसमें राजस्थान के एकमात्र विधायक आपके सतीश पूनिया जी को उस सूची में स्थान दिया गया था। इसके अलावा साथियों पूछो, अब यहाँ पर ये पहला नंबर 2 नंबर ये थोड़ा कंफ्यूज मत होना साथियों। मेरी विचार यही रहता है कि ये सारे प्रश्न एक प्रकार के, जैसे पॉलिटिकल के सारों को एक साथ करूँ, करंट को एक साथ कर दूँ, जो भी टेस्ट सीरीज में पूछा है हिस्ट्री को अलग कर दूँ, कल्चर का अलग कर, लेकिन वो हो नहीं पाता, इतना समय ही नहीं है कि उन चीज़ों की स्क्रीनिंग कर सकें। इस वजह से कहाँ पर नंबरिंग हो जाती है, कहीं पर नहीं होती है। तो आप इन पर नंबरिंग पर ध्यान नहीं दें, सीधा कंटेंट पर ध्यान दें। अब देखो, राज्य की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना जो है वो गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। जहां पर राज्य के प्रथम या देश के प्रथम हो तो वो प्रश्न तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये राज्य की प्रथम लिग्नाइट आधारित परियोजना जो है वो बीकानेर में है। नाम क्या है? गुड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। कितने किलोवाट की है, मेगावाट की है? 125 मेगावाट की। राज्य में अधिकांश वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसको ये जो मानसून है बंगाल की खाड़ी से उड़ता है। इसके अलावा आपके जो राजस्थान की जो योजनाएं हैं वो है आपका ग्रामीण विकास और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है उससे संबंधित प्रश्न जो है उसका आर्टिकल से संबंधित प्रश्न कई टेस्टों में पूछा गया है। तो 243D और 243T का नाम आपको ध्यान रखना है कि 243D में ये प्रावधान है कि स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को, SC/ST की महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और नगरीय संस्थाओं में 243T में ये प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 231 कई बार पूछा गया है कि अनुच्छेद 231 कौन से संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आपके एक व्यक्ति जो है उसको 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने की बात भी कही गई थी, और 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट का न्यायाधीश एक व्यक्ति को बनाए जाने की भी बात इसमें की गई थी। इसके अलावा 25 सदस्य, देखिए हाँ, जिला आयोजना समिति में सदस्यों की संख्या पूछी है। ये आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो राजस्थान की पॉलिटी में ये सिलेबस में टॉपिक है उसमें से है कि जिला आयोजना समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सदस्यों की संख्या 25 होती है, जिसमें 20 तो निर्वाचित होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं और 3 पदेन होते हैं। 3 पदेन, 2 मनोनीत और 20 निर्वाचित है, ठीक है। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं में पदाधिकारियों को पद मुक्त करने के लिए प्रस्ताव आवश्यक है। जब जैसे मान लो कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई पदाधिकारी है, जैसे सरपंच है, वार्ड पंच है, नगर पार्षद है ना, पंचायत समिति सदस्य है, तो उनको हटाने का जो प्रावधान होता है वो कितना प्रतिशत जो है बहुमत उसके लिए चाहिए, तो 3/4 है। ये कहना प्रश्न ये है। निम्न, अब यहां पर अशोक मेहता समिति से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए। अशोक मेहता समिति कब स्थापित हुई? तो 1977। और राजस्थान की नगर जो पंचायत राज संबंधित कौन सी ऐसी समिति थी जिसने त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को द्विस्तरीय करने का प्रस्ताव दिया? यह प्रश्न इस प्रकार भी पूछा गया है कि निम्न में से किसने पंचायत समितियों को समाप्त कर केवल नगर परिषद, नगर पालिका और जो लोकल में आपके ग्राम पंचायत 2 स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया था? तो अशोक मेहता समिति, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्थानीय संस्थाओं में निर्वाचन में न्यायालय का हस्तक्षेप को निषेध किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 के तहत। इसके अलावा देखिए, ये प्रश्न है ना साथियों, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए, बाकी आपको सब कुछ आता है, लेकिन आपने जल्दी से यदि प्रश्न को कर दिया तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत होगा। राज्य में निर्वाचित कुल सांसदों की संख्या आप 25 कर देंगे या 10 कर देंगे? 25 करने की ज़्यादा संभावना है, लेकिन कुल पूछा है। इसका मतलब यहाँ पर विधानसभा के बारे में, वो आपका लोकसभा के बारे में पूछा है, राज्यसभा के बारे में पूछा है। 25 आपके लोकसभा में, 10 राज्यसभा में, 35 आपको बताना है, 35 ऑप्शन हो। तो इसके अलावा विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 2 सप्ताह या 14 दिन आपको बताना है। 2 सप्ताह या 14 दिन तक
आपको उसको रोक सकते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जिसको पहले मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद अगले टर्म में उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो टीकाराम पालीवाल का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों। इसके अलावा रिटमैन जो है उसकी फुल फॉर्म पूछ ली। रिटमैन आपको पता है 29 अक्टूबर 1996 में रिटमैन की स्थापना की गई थी जयपुर में। और रिटमैन का फुल फॉर्म पूछा है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट रिटमैन की स्थापना जो है आपके 29/10/1996 को जयपुर में की गई थी। तो इस प्रकार साथियों जो है अब अगला जो पार्ट है वो लगभग 9 बजे तक मैं संभव होगा तो आज रात 9 बजे तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और यदि उससे आगे भी आपको कुछ चाहिए कंटेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा और मोटिवेशन हो सके। और आपको ये कंटेंट किस प्रकार लग रहा है, क्या आपको ये कंटेंट पसंद है, हेल्पफुल होगा, तो इसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में कुछ बताएं जिसके आधार पर हम आपके लिए कुछ और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।